Thank you, Dr. Sir, for such an insightful talk and waking us up in the morning. Proceeding on with the second keynote lecture, I'd like to invite Dr. Mohammad Zishan. He's an assistant professor at Rutgers, New Jersey Medical School. He's been trained in infant, child, adolescent, and adult psychiatry. He has received various regional, national, and international awards for academics, clinical work, and teaching. And he's an active member of Nishtar Alumni of North America. And today he's going to talk about building baby brains, infant health, mental health training for community health workers. Dr. Mohammad Zishan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. जी सो बिल्डिंग बेबी ब्रेन इनिशिएटिव हमारा यहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हार्वर्ड की कोलैबोरेशन के साथ. एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट कि 2000 सो मैंने चाइल्ड साइकाइट्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग की थी एंड इन्फेंट साइकाइट्री यूमास बॉस्टन से. एंड ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग I met with my mentor, Dr. Harrison, who has been doing global mental health work in different countries. तो मैंने उनको invite किया पाकिस्तान आने के लिए. So 2019 में she came to US. तो पहले हमने we did couple of webinars, लाहौर में, निश्तर में, कराची में, and then we went back और फिर COVID हो गया. So we started doing more on online teaching. And finally, last year, with a lot of back and forth communication, we were able to do a control intervention study in collaboration with Harvard, जहाँ पर हम lady health workers हैं एक basic health unit में जिनको हम intervention सिखा रहे हैं, and the other group is a control group कि जहाँ पर they are doing their routine, and then hopefully we will see कि effect जो हम सिखा रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं. So I will go over a little bit about the background. This is a video. देखें इसको. Their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? तो क्या notice किया? Oh yes. Oh, what a big girl. क्या देखा, क्या observe किया? जी. ठीक है, और इसके अलावा और कोई चीज़?
ठीक है, आपने ये देखा कि बिल्कुल साल से कम उम्र की बच्ची है, बट इनिशियली इसको हम स्टिल फेस पैराडाइम डॉक्टर एट्रॉनिक की है कि जिसमें हम पहले मदर को कहते हैं कि रूटीनली प्ले करें और उसके बाद हम मदर को कहते हैं स्टिल फेस, मतलब आपने कोई इमोशंस नहीं शो करना। एंड यू हैव सीन कि विद इन 1 to 2 मिनट ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम द मदर कि बेबी जो है वो पहले एक पॉइंट आउट करता है कि मदर को एंगेज करने के लिए स्माइल देता है, स्माइल देती है, और जब वो रिस्पांस नहीं मिलता तो फ़ौरन डिस्ट्रेस पैदा होती है, बेबी अपना चेहरा दूसरी तरफ मतलब मोड़ लेती है, एंड आफ्टर दैट जो है ना वो इवन स्ट्रेच हैंड्स आउटसाइड के यू नो टू ट्राई टू एंगेज, और जब कुछ भी नहीं हो पाता तो मोर इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्यों इन्फेंट साइकाइट्री की हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं जी कि यहाँ पे तो चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वाई यू आर ब्रिंगिंग समथिंग कि जो अभी यूएस में भी बहुत नहीं है। सो देयर आर रीजंस, जितने लो डेवलपिंग मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यू नो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा अफेक्टेड है, तो वहाँ पे इन चीज़ों की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड आई विल गो ओवर। सो इसमें उन्होंने ये बताया कि अब आप ये देख लें कि हमारी मदर्स के जो लॉट ऑफ देम आर अंडर डिप्रेशन, लॉट ऑफ देम आर अंडर एंग्जाइटी, घर का इतना ज़्यादा वो होता है, ख़ानदान का, ससुराल का, तो हाउ मैनी टाइम दे मे द बेबी वांट्स टू एंगेज बट दे आर अनएबल टू एंगेज। दूसरी चीज़ मैं 2-3 कॉन्सेप्ट शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आई विल शेयर माई रिसर्च। एक और चीज़ है कि इसको हम गोस्ट इन द नर्सरी कहते हैं। गोस्ट इन द नर्सरी ये होता है कि पेरेंट्स व्हेन दे आर चिल्ड्रन, ठीक है, तो बचपन में पेरेंट्स ने कुछ सख्ती की, मारा पीटा और सख्ती की, तो वो जो ट्रॉमा उनके चाइल्डहुड में हुआ था, नाउ दे बिकम अडल्ट्स, ग्रोन अप हो गए, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर बन गए, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, बिजनेसमैन, वुमेन, तो वो जो ट्रॉमा अर्ली चाइल्डहुड में हुआ है, देयर ब्रेन फॉरगेट इट बट देयर बॉडी रिमेंबर्स इट, ठीक है। अच्छा, बॉडी कैसे रिमेंबर करती है? अब यू नो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, मैं शाम को घर आता हूँ और मेरी बेटी जो है वो कोई चीज़ फेंक देती है, तो बात छोटी सी होती है बट माई बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट इवन विदाउट प्रोसेसिंग फ्रॉम माई ब्रेन, ठीक है। और आपको घर वाइफ बताती है कि क्या उसने छोटी सी चीज़ फेंकी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो ओवर रिएक्शन होता है हमारा बिकॉज ऑफ आवर ओन ट्रामा, बिकॉज ऑफ द वे वी ग्रू अप, वी कॉल इट अ गोस्ट इन द नर्सरी। बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है डॉक्टर सलमा फ्राइबर्ग का। तो उन्हीं की फिर एक स्टूडेंट हैं डॉक्टर अलीशा लिबरमैन, शी कम अप विद कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल्स इन द नर्सरी, ठीक है। क्योंकि पेरेंटिंग में ना लेबल करना बहुत आसान होता है कि जी बच्चों को मारना ठीक नहीं है, ये करना ठीक नहीं है, बट व्हाट दे कैन डू, ठीक है। तो देन एंजल्स इन द नर्सरी ये है कि यू हेल्प पेरेंट्स कि आप उनको जज नहीं करते हो, आप उनको लेबल नहीं करते हो, एंड यू हेल्प पेरेंट्स टू रिकॉग्नाइज स्मॉल मोमेंट्स जिसको हम मैजिक मोमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं मैजिक मोमेंट्स की आपको एग्जांपल देता हूँ अपने रिसर्च में। हम मुल्तान में रिसर्च कर रहे थे, तो मैं न्यू जर्सी में हूँ, मेरी मेंटर हार्वर्ड में हैं और हमारी डॉक्टर साहबा जो है ना वो मुल्तान में, हम घरों में थ्रू वीडियो हम कर रहे थे। तो एक माँ कहती है मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, अब फिज़िकली हेल्थी लग रहा है, देन व्हाट इज़, अब हम समझा रहे हैं नहीं जी ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बट देन जो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं उसमें एक चीज़ हम हैंड ग्रैस्प सिखाते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। हमने माँ को कहा अपनी उंगलियां जो है ना बच्चे की हथेली पे रखो, माँ ने जैसे ही रखी बच्चे ने ज़ोर से पकड़ी, हमने कहा इसको छुड़ाने की कोशिश करो, बच्चा छोड़ता नहीं है। मैंने कहा आप कहती हो ये कमज़ोर है, इसकी तो उंगलियाँ, वो आपकी उंगलियाँ नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर इसी तरह हम माँ को एक और इंटरवेंशन हम इसमें करते हैं, हम बेबी को खुद होल्ड करते हैं और माँ को कहते हैं अपने बच्चे या बेटी को आवाज़ दो। कुछ महीने की बेटा होता लेस, क्योंकि हमारी जो क्राइटेरिया है कि लेस देन 3 मंथ ओल्ड बेबीज़ के ऊपर हम ये कर रहे हैं, तो लेस देन 3 मंथ ओल्ड बेबी है, माँ आवाज़ देती है, बच्चा या बच्ची अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता भी और उसकी तरफ देखता भी है। तो हम माँ को कहते हैं तुम कहती हो ये कमज़ोर है, ये देखो 2 महीने की बच्ची है और तुम्हारी आवाज़ को पहचान भी रही, मैं हार्वर्ड का ट्रेंड हूँ, मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मुझे नहीं पहचान रही, तुम्हारी आवाज़ जैसे देती है उसको आंखें भी खुलती हैं, उधर देखते भी है। तो ये मैं अब माओ में पैदा क्या हो रहा है, ये मुल्तान में विलेजेस की मदर्स, कोई एजुकेशन नहीं है, पावर्टी है। माँ कह रही है कि नेक्स्ट टाइम अगर जो है ना मेरी नंद ने मुझे कहा कि तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है, तो मैं उसे कहूँगा इधर आओ, ये देखो, इधर आओ, इसको होल्ड करो, मैं आवाज़ देती हूँ। So you can see how much these small interventions are powerful. So these things we have done.
अच्छा, एक और चीज़ हम सिखा रहे होते हैं कि व्हाट आर एंगेजमेंट क्यूज़, व्हाट आर डिसएंगेजमेंट क्यूज़। ये भी पार्ट ऑफ हमारी स्टडी है। हम ये देखते हैं जी कि जब जनाब कोई खाला आई हैं या कोई भी घर वाला आया, बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, बस उसको सब जो है ना चिमट के उसको चूरना चाटना शुरू कर देते हैं। बच्चा चाह रहा है बात करना, नहीं चाह रहा, कोई नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है मैं करूं। सो व्हाट आर सम एंगेजमेंट क्यूज दैट अ लेस देन 3 month old बेबी गिव, दैट दिस इज द टाइम दैट आपने जो बोला कि टाइम होता है कि बेबी कहता है कि मैं कर रहा हूं, तो अगर वो हाथ फैला रहा है, ठीक है, आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, म्यूचुअल गेज आपको फॉलो कर रहा है, स्माइल दे रहा है या दे रही है, सो दीज आर क्यूज दैट अ बेबी इज गिविंग कि आई वांट टू प्ले। देन व्हाट आर सम डिसएंगेजमेंट क्यूज? डिसएंगेजमेंट क्यूज, अच्छा, कुछ सटल हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग हैं। तो सटल में क्या है कि अगर आप देखते हो कि आप बच्चे को करने की कोशिश करो और बच्चे की जो है ना बहुत ज़्यादा लिप्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, बच्चे की हैंड जो है ना वो क्लिंचिंग शुरू हो गई है, बच्चा जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है, या जो है उसकी बैक आर्चिंग हो जाती है। सो दीज आर सटल क्यूज दैट अ बेबी इज आस्किंग कि भाई मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए। हम कहते हैं जी बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, बट वी आर नॉट ट्रेनिंग, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर नीड्स। जब उनकी अपनी नीड्स बचपन से मीट नहीं हो पा रही होती, सो देयर इज द रीजन दे रिएक्ट, बिकॉज दीज आर द कोपिंग मैकेनिज्म। बच्चा बता रहा है कि यार अभी नहीं, ठीक है, बट आप कह रहे हो नहीं मेरा आज दिल कर रहा है जी, मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके कराची से जो है ना बच्चे को मिलने आई। कैसे कि बच्चा मुझे 2 महीने का बच्चा मुझे बताता कि मैंने गोद में नहीं उठाना। सो दीज आर सम सटल क्यूज। इसी तरह एक देयर इज अनदर स्ट्रॉन्ग क्यू होता है कि जिसमें बच्चा जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अवॉइड कर लेता है, रोना चलाना शुरू कर देता है। सो दोज आर आल्सो स्ट्रॉन्ग क्यूज। अच्छा, तो फिर हम ये व्हाट इज द गोल ऑफ आवर स्टडी, ठीक है, तो दिस बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। रिसर्च वेस्टर्न में ये स्टडीज़ हो रही हैं। इवन मैं आपको ये बताऊँ, मैं न्यू जर्सी में हूँ, सो दिस इज नेक्स्ट टू न्यूयॉर्क, ठीक है, कोई गाँव में नहीं हूँ, सो मेन स्टेट है, एंड आई एम द ओनली इन्फेंट साइकाइट्रिस्ट फॉर द होल स्टेट ऑफ न्यू जर्सी। तो वहाँ पे भी ये बहुत कम है स्पेशलिटी। तो और जो भी अभी तक रिसर्च हुई है वहाँ पे वो ये शो कर रही है कि मैटरनल मेंटल हेल्थ, ठीक है, और जो इन्फेंट जो हैं, जो पहले 1000 डेज होते हैं, जो फर्स्ट 3 years होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें बच्चे की जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग हो रही होती है वो डेवलप हो रही होती है। बच्चा जो है किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, कितनी बात करनी है, ऑल वो जो कैपेसिटीज बिल्डिंग हो रही होती है वो फर्स्ट 1000 डेज में हो रही होती है। तो द रैशनल ये था कि टू प्रोटेक्ट द हेल्थी डेवलपमेंट इन्फेंट ग्रोइंग अप इन रूरल पाकिस्तान हु सफर डिस्प्रोपोर्शनेटली, मतलब जो बड़े शहरों में जिनके मतलब जो पेरेंट्स हैं वेल ऑफ हैं वो तो बच्चे को ले जा सकते हैं, कोई मसला हो गया पीडियाट्रिशियन के पास ले गए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन वो माएँ, वो बच्चे, वो बच्चियाँ कि जो गांव में मतलब पैदा हो रही हैं, तो उनमें जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब अगर 7वीं बेटी है ये, या मदर को खुद सेल्फ वहाँ पे घर पे अब्यूज़ हो रहा है और ट्रामाटाइज हो रहा है, तो उनको क्या ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं विच आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसमें ज़्यादा जो है वो फैंसी चीज़ें ना हो, उनको ये ना हो कि जी मेरा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो what are the intervention that we can do that help them to become and more powerful mothers and more powerful parents? So team हमारी क्या है? I'm a child psychiatrist, मेरी mentor हैं डॉक्टर हैरिसन। We have finally, सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा था, हमारी टीम पहुंच गई है। डॉक्टर शाजिया परवीन हैं हमारी निश्तर की collaborators and we have medical student from निश्तर। और सो ये हमारे निश्तर के लोकल कोलैबोरेटर्स हैं कि जो मतलब जाकर वहाँ पे इंटरवेंशन कर रहे हैं। देन वी हैव कपल ऑफ फैकल्टी फ्रॉम हार्वर्ड, कुछ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट यूएसए से हैं। देन लोकल कोलैबोरेटर में हमारे पास निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एंड ऑल्सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब, एंड जो वहाँ के जिनका BHU जिन MNA के अंडर आ रहा है। सो दीज आर आवर लोकल कोलैबोरेटर। 2 साल से तकरीबन हम इसको कोशिश करें। तो फेज़ 1 में क्या हुआ? तो फेज़ 1 में, ठीक है, 2019 में हम लोग यहाँ पे आए, हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हम वापस चले गए। 2021 में हमने क्योंकि कोविड हो गया, सो वी वर नॉट एबल टू कम इन पर्सन, सो डॉक्टर शाजिया और हमने मिलकर क्या किया कि हमने इनके गांव में जो मदर्स थी कि हु जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, तो
43 मदर्स को हमने मतलब ये ट्रेनिंग दी थी अराउंड 2021 में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उनको सिखाया, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग की, और उनमें से मैं कुछ शो भी करूँगा। सो दैट वाज द फर्स्ट फेज़ कि नीड क्या है वहाँ पे। हमें पता चला, माँ ये कहती हैं जी कि मेरा बच्चा कमज़ोर बहुत है। हमें पता चला कि हैंड ग्रास्प जब हम करते हैं तो माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हमें पता ये चला कि जब माँ बिल्कुल उदास बैठी है और उसको लगता है कि अच्छा सास ने मुझे इतना डांट दिया, उसने मुझे इतना कह दिया, चलो मैं अपने बच्चे से खेल लूँ और चलो मैं इसको आवाज़ दूँ, देखता हूँ कि ये आज मेरी तरफ देखता है कि नहीं देखता। तो वी सॉ द, क्योंकि जब हमने फीडबैक उनसे लिया, सो दीज आर द सर्टन थिंग्स जो मदर ने बताया दैट रियली मेक देम हैप्पी, मेक देम पावरफुल। सो ये चीज़ें हमने फर्स्ट फेज़ में सीखी। सेकेंड फेज़ जो अभी हमने ख़त्म कर ली है, थर्ड फेज़ हमारी अब शुरू होने जा रही है। सेकेंड फेज़ में नाउ द एक्चुअल प्रोसेस इज ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने पहले वो 43 मदर्स को ट्रेन करके उनका फीडबैक ले लिया कि ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ें करने वाली हैं। बेस्ड ऑन दैट हमने करिकुलम डिज़ाइन किया, हमने मैनुअल डिज़ाइन किए, सर्वे क्वेश्चन डिज़ाइन किए, क्वेश्चनरी डिज़ाइन किए, एंड नाउ वी आर ट्रेनिंग द लेडी हेल्थ वर्कर्स इन वन बेसिक हेल्थ यूनिट, ठीक है। और उनका एक कंट्रोल ग्रुप है जो 7 वाला है, ठीक है। तो हमने 22 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको अभी हमने तकरीबन 5 वीक्स का 4 आवर्स, तकरीबन 20 आवर्स की ट्रेनिंग हमने दी है उनको, कि डिफरेंट चीज़ें जो मैंने आपको कुछ शेयर भी की हैं। एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग के जो मदर्स वो रिक्रूट कर रही हैं, हमारा क्राइटेरिया ये है कि जिनकी मदर्स वो जो अभी प्रेग्नेंट हो और दे आर अबाउट टू डिलीवर। तो अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है फेज़ 2 में, एंड नाउ एज सुन एज द बेबी विल डिलीवर, सो दे विल स्टार्ट डूइंग दोज इंटरवेंशन दैट दे हैव सीन, and then based on the intervention or then we will get the feedback from the lady health workers कि उनको क्या satisfaction हुई है, we will get feedback from the mothers कि उनको क्या महसूस हुआ, and then we will compare with the control group. So that's the phase 3 that hopefully will start in a month or so. So कुछ चीज़ें जो बड़ी यूनिक हुई हैं हमारे इस रिसर्च में, मैंने आपको बताया कि ये रिसर्च वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी हुई है, बट नेवर एवर हैपन, हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था, मतलब मेरी मेंटर शी वाज आल्सो सरप्राइज कि नेवर एवर हैव डन इन अ मल्टी कंबाइंड फैमिली सिस्टम, कि जहाँ पे यूएस में या वेस्टर्न में तो सिर्फ माँ है या बाप वो केयर गिवर्स, यहाँ पे नाना दादी भी है, खाला भी है, चची भी है, सब लोग हैं। सो दिस इज़ अ यूनिक इसमें मतलब एक मतलब ग्रैंड मदर है कि वो अब वो एनबीओ वो भी कर रही है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, ये पिक्चर हमने वहाँ की ली हुई है कि जनाब पूरा ख़ानदान जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, ये क्या सिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज इंटरवेंशन मतलब जो यहाँ पे हो रही है। ये सम इंटरवेंशंस हैं कि जिसमें हम बेबी को बॉल दिखाते हैं और उसकी जो है ना आई गेस ट्रैक करते हैं। इस वीडियो को चलाएं। Explain, mother, what we are going to do with the sound. I explain how with this you will understand that the baby can protect his sleep if there are some voices around. All right. Oh, that was a big response. Yes. Oh, he is crying too. Oh, sorry. Let's see if he can put himself back to sleep. He did. That's very good. Yes, he. So we can Now mention he's to the mother, sleeping. yes, that he can put himself back to sleep after a big startle. देखें, हमने इतने जोर से बजाया तो एक दफा उठा है, लेकिन उठ के उसे महसूस हुआ है कि अच्छा कुछ गलत हुआ है मेरे दिल, लेकिन फौरन ही वो सो गया। उसने अपनी नींद दोबारा संभाल ली और वापस सो गया सुकून से, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसा होगा कि अगर 1-2 दफा, अभी शायद हम देखेंगे 1-2 दफा करने के बाद ये कितनी देर तक इन चीजों के साथ अडेप्ट अपने आप को संभाल लेता है, ठीक है। So let's try some more. Yes. This time just he blink his eyes and no other response. That's good. Again he just blink his eyes little bit. जी क्या This देखा time आपने? eye response is Anyone want to comment? like more slow. And no. बच्चा कहता पीछे पड़ गए। Anyone want to comment? क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? जी जी
तो अब इसमें अब बच्चे को हम बताते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले आपने देखा कि हमने उसको तो ये हम उसको हम हैबिचुएशन बोलते हैं टुवर्ड्स साउंड, ठीक है। इसमें हम पहले हमने और देखें कितनी सिंपल चीज़, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, ठीक है। और ये यहीं हमने लोकल जो है वो हमने ख़रीदे हुए हैं, झुंझुनू अमेरिका से भी लाके आप कहेंगे पता नहीं कोई चीज़ डाली हुई है ताकि जो है ना बच्चा वो चुप रोए ना, तो ये यहीं के ख़रीदे हुए खिलौने हैं जिनको हम उनको खड़का रहे हैं। तो अब उसको करते हैं तो बच्चा एक तो शुरू में वो आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है और फिर उसके बाद वो चुप हो जाता है। दिस इज़ सेल्फ सूदिंग, ठीक है। ये आप पेरेंट्स को बताते हो कि बच्चे में ये कैपेसिटी है कि ही और शी और दे कैन सेल्फ सूद, ठीक है। सेकंड थिंग आप ये बताते हो कि देखो बच्चा जो है वो आपको उसका दिमाग इतना स्ट्रांग है कि उसको पता चल गया कि यार इन्होंने तो जान छोड़नी नहीं है, मैं क्यों अपनी नींद ख़राब करूं। फिर हम वहाँ पे मजाकन ये भी कहते हैं कि देखो इसके जो है ना कितने सारे माँ कहती है अच्छा अब मुझे समझ आई है कि इतने बहन भाई शोर मचाते रहते हैं, इसकी नींद ख़राब नहीं होती क्योंकि बड़ा समझदार बच्चा है मेरा, ठीक है। सो दीज आर वी कॉल्ड हैबिचुएशन के, जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि हाउ मच यू नो द बच्चा कि ऑल्दो यू आर सेइंग कि ये वीक है लेकिन देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो को चलाएं, इसमें अब आप हैंड ग्रास्प देखेंगे। ये वीडियो को चलाएं प्लीज़। ये वाली Palmer grasp is so strong. Oh, good, good. Yes. ये पावर ग्रास्प आप देख रही हैं, देखें। Yeah. Yeah. So tell the mother that that's very strong. ये मिठे होने तो सही काफी मजबूत है, पट्टे इंदे मजबूत हैं। ये ओन देखने च कमजोर लगदी है वजन दी, लेकिन ओन इंदे पट्टे मजबूत हैं, ताकतवर है। हाँ, इनके काम कर लो उनको थोड़े ही नहीं। ये माँ बता रही है कि देखा मैं हाथ में कर रही हूँ, वो छोड़। स्माइल देख। She's happy that her daughter is strong. Good. अच्छा ये अच्छा दिस इज़ अ रियली बड़ी ये ज़बरदस्त वीडियो है। पहले इसको चला लें फिर आपको बताता हूँ। यार ये वीडियो चलाइएगा। तो कैसे बात करते हैं? हाँ, जो दिल में आए वो बोल देता हूँ। अच्छा ज्यादा बोलते हैं मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा लाड। Yeah. So he says, you know, whenever he talks, try to talk to him. So he said, my beautiful son, my lovely son. So that's how he talks in a very brief. आप इससे क्या फ्यूचर नहीं डिस्कस करते? मैं इससे बड़ा होकर ये बनाऊंगा, मैं इससे बड़ा होकर ये बनाऊंगा, ये भी बताते हैं। ये पायलट बनेगा, ये पायलट बनेगा। इसको बता दिया आपने पायलट। Father wants him to be a pilot, so he talks to him. Why a pilot? Pilot क्यों? Pilot वो क्यों? पायलट क्यों बनाना? Oh, to explore the world. Oh my God. Oh, what a nice idea. That's आप a nice स्माइल idea. देखें, एंगेजमेंट देखें, एंथुजियाज्म देखें। He basically wants the baby to explore the universe. He said he should. अच्छा अब इस वीडियो में मतलब काफ़ी दफ़ा हमें फादर की एंगेजमेंट बड़ी मुश्किल हो रही थी, ठीक है, क्योंकि अक्सर हमें ये सीखने को मिला कि इवन फादर दे उनको डर लगता है कि यार बच्चे को उठाएंगे कहीं उसको वो कोई चोट ना लग जाए, ठीक है। गांव में जहाँ पे हम काम कर रहे थे तो वी इनकरेज देम, ठीक है। फिर हमने उनको कहा कि यार बातें करो, ठीक है, ये तो सिर्फ माँ का काम। और अनफॉर्चुनेटली मतलब इट्स वेरी सैड कि यू नो कि फादर यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सक्लूड हो रहे हैं। अब गायनी के अपार्टमेंट में नहीं जा रहे हैं, पीडियाट्रिशियन के अपार्टमेंट पे नहीं जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फादर को ये लग रहा है कि शायद जो है ना मेरा जो है वो इतना ज़्यादा रोल है, सिर्फ मेरा काम ये है कि पैसे कमाना है, मेक श्योर वी हैव ऑल दोज थिंग्स सो दैट आई कैन गेट। सो इससे अब हम फादर को एंगेज कर रहे हैं। वो ड्रीम, अब इसमें एक और चीज़ है, मेरी बच्चा ड्रीम क्या देख रहा है, आप क्या सोचना चाह रहे हो, ठीक है ना। आप देखें ये बात शुरू होती है तो फिर पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। सो यू कैन सी के गाँव विदाउट एनी यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वी आर एंगेजिंग एंड वी आर Assalamualaikum sir, कैसे? So we are engaging our
पेरेंट्स कि वो कैसे अपने बच्चों से बात करें। द की थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई होप यू रेजोनेट, कि होपलेसनेस बहुत होती है मतलब पेरेंट्स में, और आप यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा स्माइल आ रही है, कितना ज़्यादा एंथुजियाज्म आ रहा है, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है, कितनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट आ रही है। पेरेंटिंग में इन्जॉयमेंट नहीं आ रही है आजकल। पेरेंट्स बस करते हैं, बस शुरू में तो इन्जॉयमेंट होती है कि जी माशाल्लाह बच्चा हो गया, बेटी हो गई, बट जैसे जैसे नींदें ख़राब होती हैं, आप में से जो पेरेंट्स हैं, आई एम पेरेंट बाय माई सेल्फ, फिर वो सारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये होती है कि यार कब ये सोए तो मैं अपने परिजात की जो है ना एपिसोड देखूँ, तो फिर ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि सोएगा तो मेरी जो है ना मेंटल पीस मिलेगी। सो दीज आर द थिंग दैट यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग द इंटरेक्शन विद द बेबी। Yeah, these are a couple of items that we do, pretty simple. अच्छा, I think I will end here कि that is another कि हमारे यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चा रोता है तो सिर्फ उसको उठाएंगे तो वो चुप करेगा, ठीक है। तो रिसर्च शो करिए देयर आर 9 आइटम्स कि जो बच्चे को सेल्फ सूदिंग को हमने एजुकेट किया है बच्चों को। पहला हम ये कहते हैं कि लेट देम सेल्फ सूद, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे अब अगर बच्चा रो रहा हो, माँ ना उठा तो ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नो, और दिस इज़ अ मल्टी जनरेशन, हम मदर इन लॉ को भी ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, और बाकियों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि अगर तुमने अपने बच्चे को, अपने दादे पोते को या नवासे या नवासी को अगर अच्छा ग्रोथ करना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डॉटर इन लॉ, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो एम्पावरिंग देम एज वेल, एंड वी आर शेयरिंग विद देम कि देर आर स्टेप्स। हर दफ़ा उठाना ही जो है ना दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू कंसोल। सो फर्स्ट स्टेप वी टीच देम कि अच्छा आप वेट करें, शायद वो सेल्फ सूद हो जाए। और इसी वजह से आज स्क्रीन एडिक्शन भी इसी वजह से आई है ना कि माँ काम कर रही है बिकॉज शी डजंट नो, द ओनली वे शी नोज इज या तो ये करें या फिर स्क्रीन दे दें। बट दीज आर द स्टेप दैट आर हेल्पिंग देम, दैट यू नो गिव देम शो योर फेस। आप काम कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ फेस है, शो देम देयर फेस, समटाइम दैट इज सेल्फ सूदिंग। Then talk to him, face and voice, hand on chest, ठीक है, उसके चेस्ट पे हाथ रखें, those are also self-soothing. Holding his arms in the midline, ठीक है, ऐसे हाथ करके उठा दें, that is also a self-soothing. Then pick him up, rock him, swaddle, and give him something to suck. So these are couple of things. These are our team. Again, our team is already there. They are the main people who are working, so give them big round of applause for sure. So yeah, so that is our thing. Our goal is that we are in phase 3, and hopefully, you know, once we will get results, we will share inshallah next time. Thank you so much.